In the previous class, we have seen Freundlich adsorption theorems. Today, we shall discuss about the new part of surface chemistry, that is colloidals. So, what is colloidals? कोलाइडल के बारे में थोड़ी जानकारी 9th क्लास में प्राप्त किया था, तो आज हम लोग इसके बारे कोलाइडल के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिस तरह से सॉल्यूशंस का दो कंपोनेंट्स होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी तरह से कोलाइडल का भी दो कंपोनेंट्स हैं। One component is called dispersed phase and another component is called dispersion medium. It means कि जिस तरह से सॉल्यूशंस में सोल्यूट होता है, उसी तरह से कोलाइडल में डिस्पर्स फेज करते हैं। जिस तरह से सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट की स्थिति है, उसी तरह से कोलाइडल में डिस्पर्शन मीडियम की स्थिति होती है। तो कोलाइडल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? सो कोलाइडल्स में बी डिफाइंड एज इट इज ए हेटेरोजेनियस सिस्टम्स इन व्हिच dispersed phase is suspended as a very fine particles in a dispersion medium and the particle size lies between 1 nanometer to 100 nanometer. So point to be noted down. It is a heterogeneous systems. It is a heterogeneous systems. Heterogeneous systems in which dispersed phase is suspended as a very fine particles in dispersion medium. Dispersion mediums and particle size lies between 1 nanometer to 100 nanometers. Very familiar example of colloidal is मिल्क। जैसे मिल्क को देखते हैं तो जैसे लगता है कि होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन जो कोलाइडल जो होता है, मिल्क जो है, इट इज वन टाइप ऑफ कोलाइडल्स। नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स। जैसा कि बताया कि कोलाइडल का दो कंपोनेंट्स है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, it is classified into two types. One is called lyophilic colloids. And another is called lyophilic colloids. So these classifications on the basis of interactions between dispersed phase
and dispersions mediums. Dispersions medium. कोलाइडल का जो क्लासिफिकेशन है हम दो आधार को लेकर है जो क्लासिफाई कर सकते हैं। वन जो बेसिस है इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फिल्म एंड डिस्पर्शंस मीडियम, और दूसरा जो हम बेस लेंगे वो होगा पार्टिकल साइज पर। सो पार्टिकल साइज पर यदि कोलाइडल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो वह तीन तरह का होता है, माइक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। So today we shall discuss about what is lyophilic colloids and lyophobic colloids. Phils means क्या होता है? Phils means to love, affections. तो वैसा कोलाइड जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शंस मीडियम के बीच में काफी एफिनिटी होती है, काफी अफेक्शन होता है, तो उस तरह के कोलाइड को लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। वैसा कोलाइड फोबी, यहां देखिए फोबिया टर्म्स आता है। फोबिया मींस होता है डर। कभी कभी आपने सुना होगा कि पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो वैसे जो हाइड्रोफोबिया डिजीज से जो पेशेंट सफर करता है उसको पानी को देखते ही डर लगता है। उसी तरह से लायोफिलिक कोलाइड हम लोग डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो वैसा कोलाइडल जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शंस मीडियम के बीच में एफिनिटी नहीं होती है, तो उस तरह के कोलाइडल को लायोफोबिक कोलाइड्स कहेंगे। सो पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, फर्स्ट वन इज lyophobic कोलाइड्स। Lyophilic कोलाइड्स, the colloidal in which dispersed phase has greater affinity towards dispersions medium, is called lyophilic colloids. Lyophilic colloids. Examples: starch, proteins, gelatin, etc. Another type of colloidals is that is called lyophobic colloids. यानी वैसा कोलाइड जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शंस मीडियम के बीच में कोई भी एफिनिटी नहीं होती है, एक दूसरे से हेट करता है, घृणा करता है, तो उस तरह के कोलाइड को लायोफोबिक कोलाइड्स कहेंगे। तो इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हो कि the colloidal in which dispersed phase has no affinity towards dispersions medium is called lyophobic colloids. एग्जाम्पल रूप में हेलोफिलिक हाइड्रोक्साइड्स का जो सोल ले सकते हैं, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स,
का 4 ले सकते हैं। So today we have seen the classification of colloids on the basis of interactions between dispersed phase and dispersion medium. On that basis, it is classified into two types. That is, one is lyophilic colloids, another is lyophobic colloids. It is clear from the definition that in the lyophilic colloids there is no affinity towards dispersed phase and dispersion medium, and lyophobic colloids there is a in the lyophobic colloid there is a greater affinity, but in the lyophobic colloids there is no affinity. So this is the main differences between lyophilic colloids and lyophobic colloids. In the next video, we shall discuss about the classifications of colloid on the basis of particle size. Thank you for watching.